आज भारत एक संकट के दौर से गुजर रहा है। आज भारत के सामने कई बड़े बड़े संकट हैं। आज भारत के सामने सबसे बड़ा संकट महंगाई का है। आज एक गरीब परिवार, एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। आज महंगाई हमारे देश में चरम पर है। पेट्रोल और डीजल के दाम चरम पर है। आज भारत देश में बेरोजगारी अनप्रेसिडेंटेड है। इतनी बेरोजगारी इस देश ने कभी नहीं देखी। लेकिन आज सबसे बड़े दुख की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश की सबसे विकट समस्याएं सुलझाने का समय नहीं है कि हम महंगाई की समस्या कैसे सुलझा सकें, हम बेरोजगारी की समस्या कैसे सुलझा सकें, आप डॉलर के सामने रुपए के गिरते हुए दाम को कैसे रोक सकें। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का सारा समय, सारी ऊर्जा सिर्फ इसी में लगी हुई है कि वो अलग अलग राज्य सरकारों को कैसे गिराएं। आज आप पूरे देश भर की खबर उठा के देख लीजिए तो बस एक चीज नजर आती है कि जहां पर भी कोई राज्य सरकार चुन के आती है जो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, तो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ एक काम में लग जाते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उस सरकार को गिराया जाए। इसमें केंद्र की एजेंसियों को यूज किया जाता है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, फिर सीबीआई के छापे होते हैं, ईडी के छापे होते हैं, और फिर क्या होता है? फिर यह होता है कि जिन नेताओं पर सीबीआई और ईडी के केस होते हैं और छापे होते हैं, उनको ऑफर दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ तो तुम्हारे सारे केस बंद कर देंगे, साथ में पैसा भी देंगे, साथ में पद भी देंगे। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में भी बिल्कुल यही कवायद चल रही है कि झूठे आरोप लगाकर, हर तरह के झूठे केस कर सीबीआई और ईडी को भेजकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। जिस तरह मेघालय में हुआ, जिस तरह मणिपुर में हुआ, जिस तरह कर्नाटका में हुआ, जिस तरह मध्य प्रदेश में हुआ, जिस तरह गोवा में हुआ, जिस तरह अभी कुछ ही दिन पहले हमने महाराष्ट्र में होते हुए देखा। पहले मनीष सिसोदिया जी को ऑफर दिया जाता है कि केस बंद कर देंगे और तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ के ऑफर दिए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, तुम्हें 20 करोड़ कैश देंगे, नहीं आए तो फिर तुम्हारे पीछे भी मनीष सिसोदिया की तरह सीबीआई और ईडी को लगा देंगे। क्या ये काम है देश के प्रधानमंत्री का? जब महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम है, रुपए का गिरता हुआ मोल है, तो हमारे प्रधानमंत्री चुनी हुई सरकारों को गिराने में लगे हुए हैं। आज पूरे देश के सामने दो मॉडल निकल के आ रहे हैं। एक अरविंद केजरीवाल का मॉडल है। अरविंद केजरीवाल जो 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं कि हर गरीब को बेहतर से बेहतर सुविधाएं कैसे मिल सके, हर मिडिल क्लास परिवार अपना घर कैसे चला सके। इस बढ़ती हुई महंगाई में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने फ्री बिजली और फ्री पानी महंगा नहीं होने दिया है। आज अरविंद केजरीवाल की सरकार फ्री बिजली देती है, फ्री पानी देती है, अच्छे स्कूल देती है, मुफ्त इलाज देती है, महिलाओं को बस यात्रा फ्री देती है। और अरविंद केजरीवाल की सरकार के सभी मंत्री 24 घंटे इस काम में लगते हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी हैं। दूसरी तरफ मोदी जी हैं जिनकी पार्टी, जिनकी सरकार सिर्फ एक काम में लगी हुई है कि कैसे चुनी हुई राज्य की सरकारों को गिराया जाए। और अब ये जो दो मॉडल हैं, केजरीवाल के काम का मॉडल और मोदी जी के लोकतंत्र के खत्म करने के प्रयास का मॉडल, आज सिर्फ पूरा देश नहीं देख रहा है, अब पूरी दुनिया देख रही है। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था और आपने देखा था कि किस तरह से
न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति की खबर आती है। एक ऐसा अखबार जो दुनिया के सबसे बड़े देश का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है, जिस दिन छपता है उस दिन 100 देशों में बंटता है, 100 देशों से ज्यादा में यह अखबार पढ़ा जाता है। वहां पे अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति की खबर आती है तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वो फ्रंट पेज पे इस खबर को देखता है और सोचता है कि ये मेरा भारत है। आज दुनिया के बड़े बड़े देशों की खबर नहीं है न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर, आज मेरे देश की खबर है। तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जिस दिन ये खबर आई थी, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने, भारतीय मूल के लोगों ने इस खबर को ट्वीट करके कहा था कि आज इसे फ्रंट पेज पे देख के हमारा सीना चौड़ा हो गया। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में एक और खबर आई है भारत के बारे में। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर आती है प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में और हेडलाइन कहती है, मोदीज इंडिया इज वेयर ग्लोबल डेमोक्रेसी डाइज। आज पूरे विश्व के सामने यह खबर आती है कि भारत में मोदी जी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। और आज से पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस जो अलग अलग राज्यों में वो चलाते हैं वो पता है। न्यूयॉर्क टाइम्स तक कहता है कि मोदी जी के भारत में विधायकों को खरीदना और बेचना एक आम बात हो गई। आज जो भारतीय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं, बताइए जब ये खबर आती है तो उनको कैसा लगेगा? शर्म आएगी। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हैं जो हर भारतीय का, चाहे वो दुनिया के किसी हिस्से में हो, उनका सीना गर्व से चौड़ा कर देते हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने भारत में लोकतंत्र की हत्या करी है, जिन्होंने विधायकों को खरीदना और बेचना और सरकारों को गिराना एक आम बात बना दिया है कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार, भी इस पे खबर कर रहा है कि मोदी जी के राज में विधायकों को खरीदना और बेचना एक आम बात हो गई। तो आज देश के सामने ये दो मॉडल सामने आ रहे हैं, एक अरविंद केजरीवाल का मॉडल, एक काम का मॉडल, गरीबों की और मिडिल क्लास की जिंदगी बेहतर बनाने का मॉडल, और प्रधानमंत्री मोदी जी का मॉडल कि किस तरह से ईडी को, सीबीआई को, पुलिस को, इंटेलिजेंस को, इनकम टैक्स को इस्तेमाल करके लोकतंत्र की हत्या करी जाती है और किस तरह से विधायकों को खरीदा और बेचा जाता है। ये मोदी जी का मॉडल सामने आ गया है। आज पूरा देश ये देख रहा है कि एक मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जो हर बच्चे की जिंदगी सुधारना चाहता है, हर महिला को सुरक्षा देना चाहता है, हर व्यक्ति को इलाज देना चाहता है। और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ सरकारें गिराने की पड़ी है। मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। बीजेपी एमपी ने कहा है कि राजघाट को पवित्र करने के लिए जाएंगे क्योंकि आप लोग लिकर पॉलिसी लाने वाले लोग महात्मा गांधी के स्टेचू पे चले गए। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दुनिया में रहने वाले हर भारतीय से माफी मांगनी चाहिए। आज जिन 100 देशों में न्यूयॉर्क टाइम्स छपा है, जिन देशों में, हर देश में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, आज जब ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल छपता है तो हर भारतीय शर्म से अपनी आंख झुका लेता होगा कि मेरे देश के बारे में कैसी खबर छपी। तो आज तो भारतीय जनता पार्टी को इस देश के लोगों से और भारतीय मूल के हर इंसान से जो दुनिया के किसी कोने में रहता है,
भारत को शर्मसार करने के लिए पूरी दुनिया के सामने माफी मांगनी चाहिए। थैंक यू।